तो मोदी जी क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो बुद्धि का इस्तेमाल करे। अनपढ़ आदमी है, जो मन में आता है बक देते हैं। दिक्कत ये कानून नहीं है या कोई और भी कानून नहीं, दिक्कत है इस देश की भाजपा सरकार, मोदी सरकार। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना निहायत जरूरी है। इस देश में अगर कोई भी सबसे बड़ी संस्था है जिसके लोग परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, तो वो आरएसएस है, क्योंकि उनका कोई धंधा नहीं है, उनकी कोई नौकरी नहीं है, वो सारे के सारे इसी परजीवीपन पर ही जो है निर्भर हैं, तो वो हैं परजीवी। फिर भी देखिए, मोदी जी ने जो है हर उस व्यक्ति को ये शब्द दिए हैं, जो भी कोई देश में कहीं भी आंदोलन हो रहा है उसकी सच्चाई दिखाने के लिए या उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी लोग खड़े हैं, जैसे जो तमाम पत्रकार हैं, आप सारे सोशल मीडिया के साथी हैं, तो ये शब्द आपके लिए भी है, आंदोलनजीवी। मैं परजीवी नहीं कहूँगा, परजीवी कौन है वो मैं बताऊँगा आपको, अभी यही बताऊँगा, लेकिन आंदोलनजीवी जो है मैं बताऊँगा। तो आपके लिए कहा है, हमारे जैसे वकील जो हैं उनके लिए कहा है, जो और सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए कहा है, जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, किसी तरह से सहयोग कर रहे हैं, उन सब के लिए कहा है। इसमें एक व्यक्ति विशेष का नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर जितने भी लोग हैं जो सच दिखा रहे हैं, जो आंदोलन की सच्चाई दुनिया के सामने रख रहे हैं, उन सभी के लिए आंदोलनजीवी शब्द उन्होंने कहा है। लेकिन इसके साथ में जो परजीवी जोड़ा है कि आंदोलनजीवी परजीवी, हालांकि परजीवी आंदोलनजीवी करके वो सबसे पहले तो अपने ही बीजेपी के जो लोग हैं जो आंदोलन करते रहे हैं, जब महंगाई बढ़ी, पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, उस पर आंदोलन किया, गैस के दाम बढ़े तो उस पर आंदोलन किया, और खुद मोदी जी जो एक नवनिर्माण आंदोलन 1974 में चला था उसकी जो बड़ी प्रशंसा भी करते हैं, उसमें शामिल हुए। वो भी छात्रों का आंदोलन था, इनका तो नहीं था, उसमें ये शामिल हुए, तो उनको भी ये भी मालूम होना चाहिए कि आप उनको भी ये कह रहे हैं। अडवाणी जी जो रथ यात्रा लेके चले 1989 में, जिसके बाद बाबरी मस्जिद और वो सारे सब विध्वंस हुआ, सब कुछ हुआ, वो भी आंदोलन है, तो आप उनको भी यही कह रहे हैं। आंदोलनजीवी होना मैं समझता हूं सबसे बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि आंदोलन जो भी देश में हो रहा है वो देश की भलाई के लिए हो रहा है, देश की आवाज लोगों तक जाए, जनता तक जाए, उसके लिए आंदोलन हो रहा है। और आंदोलन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत निडर होता है। आंदोलन पर जीने वाला व्यक्ति यानी आंदोलनजीवी जिसके लिए कह रहे हैं, वो बहुत ही संवेदनशील देश की समस्याओं के प्रति होता है, देश के दुख दर्द को जानने वाला होता है, देश के लोगों की पीड़ा को लोगों को बताने वाला होता है, उन्हें कैसे दूर कर सके उसके लिए अपना सहयोग देने वाला, अपने आप को समर्पित करने वाला व्यक्ति होता है। तो आंदोलनजीवी होना मैं समझता हूं एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, एक गर्व की बात है, ये फक्र की बात है। अफसोस ऐसे लोगों से मोदी जी नफरत करते हैं, क्योंकि वो तो घृणा पर आधारित राजनीति करते हैं। अब रहा परजीवी। परजीवी कौन होता? परजीवी अंग्रेजी में एक शब्द है पैरासाइट, यानी ऐसे देखो कि पौधे पे कीड़े लग जाते हैं ना, उनको बोलते हैं परजीवी। तो सबसे बड़े पैरासाइट या सबसे बड़ा परजीवी इस देश में आज की तारीख में अगर कोई है तो वो है देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कैसे? अब मैं बताऊंगा एक एक करके कि कैसे परजीवी है। नरेंद्र मोदी जी झूठ जो बोलते हैं उसका प्रचार करना हो तो वो उनके गोदी मीडिया पर आधारित हैं, तो परजीवी हैं। नरेंद्र मोदी जी को अगर चुनाव प्रचार के लिए पैसा चाहिए तो उद्योगपतियों से पैसा लेते हैं, वो परजीवी हैं, दूसरे पर निर्भर हैं। मोदी जी जो इस देश की जो सरकार चला रहे हैं या जो भाजपा की आरएसएस की झोली भर रहे हैं, उसके लिए पूरे देश को बेचने पर तुले हुए हैं, तो वो हैं परजीवी। यही होते हैं ना परजीवी, दूसरे पर निर्भर। मोदी जी 10,000 करोड़ के हवाई जहाज चलते हैं, अपने लिए हवाई जहाज लेके आए हैं, 20,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज लेके आए हैं, यह है परजीवी होना। और मोदी जी पर 1 मिनट में 2 लाख रुपए प्रचार पर खर्च होते हैं, यह है परजीवी होना कि देश की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई को मोदी जी इस तरह से बहा रहे हैं, उस पर निर्भर हैं, यह है परजीवी होना। और यह है परजीवी होना कि देश की टैक्स पेयर के पैसे से 600 करोड़ रुपया मात्र मोदी जी की सुरक्षा के लिए साल भर में खर्च होता है, इसे कहते हैं परजीवी होना। वो देश पे बोझ है, पैरासाइट है मोदी जी। इसलिए दूसरा
जो देश है, देश की संपत्ति को जिस तरह से वो तबाह कर रहे हैं और उस देश की संपत्ति को ही इस तरह से जो उन्होंने पीएम केयर फंड बनाया है, पीएम केयर फंड में इधर उधर से जो पैसा ले रहे हैं, चाइनीज कंपनियों से भी पैसा ले रहे हैं। वो चाइना जो हमारे घर में घुस के बैठा है, जिसने अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओ तो 2-3 गांव भी बसा लिए हैं, उसको नहीं बोलेंगे। ये है परजीवी होना, ये है उनसे चंदा लेना, ये है परजीवी होना। तो मैं यही कह सकता हूं कि मोदी जी को कहने से पहले सोचना चाहिए, पर वो सोचते नहीं। अभी और सुनो, अभी रह गया परजीवी रह गया। एक कॉर्पोरेट जगत यानी जो उद्योगपति हैं, इनकी ड्यूटी होती है, सरकार जो इनको टैक्स माफ करती है तो इनका एक फंड होता है CSR फंड, कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो होता है, वो जो पैसा है पूरा उनकी कमाई का 3% होता है। वो 3% पैसा यानी CSR का जितना पैसा है वो पैसा RSS को दिया जा रहा है। इसका मतलब RSS है परजीवी, और सब जानते हैं, नहीं जानते तो आज जान जाएं। इस देश में अगर कोई भी सबसे बड़ी संस्था है जिसके लोग परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, तो वो RSS है, क्योंकि उनका कोई धंधा नहीं है, उनकी कोई नौकरी नहीं है, वो सारे के सारे इसी परजीवीपन पर ही जो है निर्भर हैं, तो वो हैं परजीवी। फिर भी अगर मोदी जी कह रहे हैं, उनको लगता है कि भाई आंदोलनजीवी और परजीवी हैं ये लोग, तो हमें आंदोलनजीवी होने में गर्व है। हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि इस धरती पर पैदा हुए और इस धरती पर जो लोग हैं उनकी बात उठाने के लिए, उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए, उनके दुख दर्द दूर हो जाएं, इसके लिए जो प्रयास कर सकते हैं, आंदोलन में हम शामिल हैं, तो हमें परजीवी होने पर गर्व है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ये बात कही है, नहीं लग रहा है ऐसा कि उनको आंदोलन से भी दिक्कत हो रही है कि देश में आंदोलन ही ना हो? नहीं, उन्हें हर चीज से दिक्कत है, मोदी जी को हर चीज से दिक्कत है। और मैं ये मानता हूं कि ये शब्द, ये तो मैंने आपको परिभाषा बताई, लेकिन ये परजीवी कहना, आंदोलनकारियों को परजीवी कहना, ये इस देश के तमाम लोगों के लिए बड़ी घिनौनी गाली है। हर वो व्यक्ति जो आंदोलन करता रहा है, वो चाहे गांधी हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे पटेल हो, चाहे नेहरू हो, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के कितने नेता हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आजाद हो, कोई भी हो, जो आंदोलन करते रहे देश की भलाई के लिए, ये आंदोलन भी, ये देश भी जो आंदोलन से ही आज़ाद हुआ है, आंदोलन के बिना ये आज़ादी संभव नहीं थी। तो आप उन सबको जो है आंदोलनकारी कह के, परजीवी कहकर उनका अपमान कर रहे हो। तो मोदी जी, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो बुद्धि का इस्तेमाल करे, अनपढ़ आदमी है, जो मन में आता है बक देते हैं। तो जो वो कह रहे हैं, इस देश के तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हर किसान को मोदी जी गाली दे रहे हैं, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को मोदी जी गाली दे रहे हैं, आंदोलनजीवी परजीवी कह के। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को इतना अपमानित शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक कहावत है कि किसी को कहने से पहले, दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले देख लेना चाहिए कि उसकी 3 उंगलियां उसकी तरफ है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं अगर किसी की तरफ उंगली उठा रहा हूं तो आप देखेंगे 3 उंगलियां मेरी तरफ हैं। तो मैंने आपको बताया ना कैसे उदाहरण, परजीवी खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये परजीवी ऐसे ही नहीं है जो एक कानून लेके आए, ये भी तो बाहर से लेके आए। तो परजीवी दूसरे पर निर्भर, तुम्हारा अपनी तो बुद्धि काम करती नहीं। किसान आंदोलन पर कह रहे हैं कि ये लोगों का आंदोलन खत्म करना चाहिए, हम बातचीत करके मसले को हल करेंगे। इतने लंबे समय से बातचीत हो रही है, नतीजा तो कुछ निकल नहीं। आप ये कहने की जरूरत नहीं है, कल प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा कर दी, ये शब्द इस्तेमाल करके, पूरे देश का अपमान करके, पूरे देश के आंदोलनकारियों का अपमान करके, कि प्रधानमंत्री इन कानूनों को वापस लेने वाले नहीं हैं। ये कल घोषणा कर दी, और जब वो वापस लेने वाले नहीं हैं तो बात का क्या मतलब रह जाता है? आप एक तरफ बात की बात करो और दूसरी तरफ आप ये शब्द इस्तेमाल करो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लोगों को बार बार मैं कह रहा हूं, दिक्कत ये कानून नहीं है या कोई और भी कानून नहीं, दिक्कत है इस देश की भाजपा सरकार, मोदी सरकार। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना निहायत जरूरी है। अगर आप इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप चाहे जो चाहे करते रहिए। यह कल के बाद ये घोषणा हो चुकी है।